राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अतीत कह रहा है। पढ़ो दादा अर्जुन सिंह के परिवार को, जिन्होंने अपनी तीन पीढ़ियों को राष्ट्र पर समर्पित कर दिया था। अरे एक बेटा 36 वर्षों तक विदेशी धरती पर रहा और उसकी पत्नी 36 वर्षों तक पति का इंतजार करती रही। पर बोल दो कहाँ बैठ करके? ससुराल के अंदर, मायके में नहीं गई थी। राष्ट्र सर्वोपरि था। ये नहीं कहा था पत्नी ने कि मेरी शादी तुमसे हुई, मुझे देश से धर्म से कुछ भी लेना देना। वहां राष्ट्र सर्वोपरि था। 36 वर्षों तक अजीत सिंह विदेशी धरती पर रहा और हरनाम कौर 36 वर्षों तक पति का इंतजार करती रही। है दुनिया के लोगों, जब 36 वर्ष बाद अजीत सिंह वापिस आए बूढ़े होकर के, तो बोलो हरनाम कौर अजीत सिंह को पहचान नहीं पाई। कल्पना तो करो। बहुत सारी बातें याद दिलाई गई। अजीत सिंह ने कुछ प्रसंग याद दिलाए, याद तो आ गया, पर कहती हैं आप तो बूढ़े हो गए। हरनाम कौर को ऐसा लगता था कि वह बूढ़ी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 36 वर्षों में हरनाम कौर ने शीशे का मुंह नहीं देखा था। ये था त्याग मेरे देश की नारी का। अजीत सिंह ने कहा हरनाम एक बार शीशा तो उठा करके देख ले, तेरा चेहरा भी बूढ़ो जैसा हो गया। जब मैं बूढ़ा हूं तू भी बूढ़ी हो गई, देख तो सही। हरनाम कौर ने शीशा देखा और हंस कर के कहती है हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि शीशा भी कुछ होता है दुनिया के लोगों। जब ये बात सुनी, 14 अगस्त का दिन, अजीत सिंह हरनाम कौर के पास आते हैं। इतिहास में केवल एक घटना आपको मिलेगी जहां पर पति ने पत्नी के पैर पकड़े हैं, और वो घटना थी अजीत सिंह हरनाम कौर की। अजीत सिंह 14 अगस्त के दिन 1947 में हरनाम कौर से हाथ जोड़ करके कहते हैं हरनाम कौर मैं तेरा गुनहगार हूं। अरे जब मैं तुझे पत्नी बना करके लाया था, मैंने तुझे कोई सुख नहीं दिया, फिर भी तू मेरे परिवार की सेवा करती रही बिना किसी शिकायत के। मैं आज पैर पकड़ करके तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं तेरा रक्षण नहीं कर सका, क्योंकि पति रक्षा करने वाले को कहते हैं। मैं तेरे नाम का पति बना, काम का पति नहीं हुआ। ओहो, आज की नारी होती तो क्या कहती बहनों, आप सब जानते हैं। पर वो हरनाम कौर थी, हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के कहती है शर्मिंदा ना कीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। अरे मुझसे ज्यादा आवश्यकता आपकी भारत माता को थी, इस धरती को थी। मेरा रक्षण तो परिवार कर रहा था, पर इसकी रक्षा अजीत सिंह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। जब ये बात कही, अजीत सिंह कहता है हरनाम, पर मुझे लग रहा है कि मैं तेरा दोषी हूँ, एक बार कह दे मैंने तुझे माफ़ कर दिया। हंस कर के कहती है अगर आपको ऐसे ही सुनना है तो चलो, माफ़ कर दिया। दुनिया के लोगों, टीवी पर खबर, वो रेडियो पर खबर चल रही थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया है। जब ये खबर सुनी टूट गया। पति के गोद में सर रख कर के ऐसे लेट गया जैसे आज एक बेटा माँ की गोद में लेट जाता है।
हरनाम अपने पति के सर के बालों को प्यार से सहलाने लगी और बस सहलाते सहलाते ही अजीत सिंह पत्नी की गोद में ही संसार को छोड़ करके चला गया। ये था मेरे देश का त्याग और समर्पण। ऐसे मिली थी आज़ादी। उदारता से बोलो, कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने गाया ना उदारता के लक्षण कि दे दी आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने। फिर ये अजीत सिंह का हरनामखोर का बलिदान व्यर्थ हो गया। अरे ऐसे परिवार का ही बेटा था भगत सिंह, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। लोग कहते हैं नास्तिक था भगत। पढ़ो उसकी चिट्ठी को, जब लिखता है शादी की बात आई, घर छोड़ करके निकल गया और कहता है दादा, माँ से चिट्ठी में लिखता है माँ, दादाजी ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कराया था और वहाँ मुझे संकल्प दिलवाया था कि मैं अपने पोते को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दूंगा। बोल दो आर्यो, बोल तो दो, यज्ञोपवीत संस्कार नास्तिक का होता है क्या? आर्यों के होते हैं। निवेदन कर दूं, ऐसे तैयार होकर के चला था। आचार्य जी कह रहे थे गर्भ से बनती है संतान। और निवेदन कर दूं, जब फांसी का हुक्म हो गया, क्यों? अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए नकली बम फेंके गए थे, बंदी बनाया गया। 24 मार्च 1931 फांसी का हुक्म सुनाया गया। 3 मार्च 1931 को मां मिलने के लिए विद्यावती आती है। भगत सिंह ठीक से कोठरी में खड़ा नहीं हो पा रहा था, ना ठीक से कोठरी में सो पाते थे। क्रांतिकारियों को ऐसी जेलें मिलती थी, वहीं पर एक घड़ा रखा होता था, वहीं शौच आदि का पानी उसी घड़े से वहीं से पीने के लिए मिलता था। बोलो, इतने अत्याचार सहने के बाद आज़ादी मिली है। विद्यावती ने बेटे को देखा और विचार किया, कहीं मेरे बेटे को तंग कोठरी विचलित ना कर दे, और संदेश देने लगी, सुनाने लगी। हमारी कुछ बहनों ने इस भजन की इच्छा रात की थी कि ये भजन सुनाना, और मैं निवेदन कर दूं क्या कह रही है माँ विद्यावती, तो सुनिएगा। हे रसो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में, और भगत सिंह कद जी घबरा जा, ओ तेरा बंध मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा, तेरा बंध मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा, तेरा बंध मकान में। हो भगत सिंह कद जी घबरा, तेरा बंध मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय भारत जय जय जय। और क्या कहती है? हिंदवा हंसी ढंग नया करेंगे, हिंदवा हंसी ढंग नया करेंगे। बढ़ाई सुनते रह करेंगे,
हिंदुस्तान में। भगत सिंह कद जी गवे राजा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह कद जी गवरा तेरा बंद मकान में। हो और मेरे लाल जो काम करते हैं उनके नाम होते हैं, उनके गीत गाती है दुनिया। मेरे भगत के गीत गाए जाएंगे तो मैं भी सुनूंगी। कैसे? हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, कद तेरी माँ मैं जरूर बनूंगी। हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, फिर तेरी माँ मैं जरूर बनूंगी। अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी। ऐसी संतान ने भगत सिंह कद जी गवे राजा तेरा बंद मकान में। हो भगत सिंह कद जी गवे राजा तेरा बंद मकान में। ऐसा एक गोरख धंधा बन दे, ऐसा एक गोरख धंधा बन दे, किला आजादी का चढ़ दे। ऐसा एक गोरख धंधा बन दे, किला आजादी का चढ़ दे। तेरे किसायो पूत जन दे, तेरे किसायो पूत जन। एक और जहान में भगत सिंह कद जी गवे राजा तेरा बंद मकान में। हो भगत सिंह कद जी गवे राजा तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय भारत जय जय जय। और कहती है मेरे बेटा, जिसने जन्म लिया है मरना जरूरी है। और मरना भी दो प्रकार का होता है। एक तो ऐसा कि जिसके मरने के 3 दिन बाद लोग भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता। और एक ऐसा जब तक सूरज चांद रहेगा बोलो तब तक भगत सिंह तेरा नाम रहेगा। और क्या कह रही है कवि ने लिखा है क्या? श्री मांगे है राम गुरु का शरणा, अरे मांगे है राम गुरु का शरणा, मर के नाम अमर सह करना। मांगे राम गुरु का शरणा, मर के भी नाम अमर सह करना। एक दिन हो सर सबने मरना, एक दिन हो सह सबने मरना। सुधला भगवान में भगत सिंह कद जी गवे राजा तेरा बंद मकान में। ओ भगत सिंह कद जी गवे राजा तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय जय, जय भारत जय जय जय। भगत सिंह कद जी गवे राजा तेरा बंद मकान में। हो भगत सिंह कद जी गवे राजा तेरा बंद मकान में।
भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा ओ तेरा